आज का प्रातः क्लास है 21 जुलाई 1965। रिकॉर्ड चला है इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। बच्चे अब समझ में आए हैं, अर्थात समझदार बने हैं। तो पहले जरूर बेसमझ थे। और ये बात कौन कहते हैं? समझदार बनाने वाला बाप कहते हैं। और बच्चे भी फील करते हैं हम कितने बेसमझ थे। ये भी समझ में नहीं आता कि ये पतित दुनिया है। और इसी भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो पावन सुखी थे। उस दुनिया में कभी भी दुख की बात नहीं थी। परंतु शास्त्रों में कैसी कैसी बातें सुनने के कारण ये भी निश्चय में नहीं आता कि स्वर्ग में सदैव सुख था। स्वर्ग का किसको पता ही नहीं है। समझते हैं वहां भी दुख था। ये है बेसमझी। तो अभी तुम बच्चे समझ में आ गए हो, क्योंकि बाप ने आकर के समझाया है। उनकी सीमत पर तुम चल रहे हो। मनुष्य आसुरी मत पर चलने के कारण समझते नहीं हैं। उनको रावण की मत व राक्षस मत कहा जाता है। गाते भी हैं ये पतित दुनिया है, पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। स्वर्ग पावन दुनिया थी। और पावन दुनिया में भी दुख हो फिर तो दुख की ही दुनिया हुई ना। फिर ये गीत भी रंग हो जाता है कि पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। कहते हैं बाबा ऐसी जगह ले चलो जहां आराम हो, सुख हो। बच्चे ये भी जानते हैं स्वर्ग सोने की चिड़िया थी। वहां देवी देवताएं थे। कभी भी एक दो को दुख नहीं देते थे। गाते भी हैं, फिर भी शास्त्रों में ऐसी बातें, ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो समझते हैं ये सब तो परंपरा से चला आया है। कृष्ण के ऊपर भी झूठ कलंक लगाए दिए हैं। तो कहा जाता है जैसी पतितों की दृष्टि वैसी सृष्टि। उनको समझ में आती है। समझते हैं सारी सृष्टि पतित है। इस समय उनकी दृष्टि ही पतित है। तो सारी सृष्टि को पतित समझते हैं। समझते हैं परंपरा से ये पतितपना चला आता है। अभी तुम बच्चों में समझ आती जाती है। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार परमपिता परमात्मा के बच्चों को डायरेक्शन मिलते हैं। आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं। सब आत्माएं पतित हैं।
इसीलिए तो पतितात्मा, पुण्यात्मा, महात्मा कहा जाता है। आत्माओं को बाप बेट समझाते हैं, देह अभिमानियों को नहीं समझाते हैं। और अभी तो सब आत्माएं पतित है। बाप आत्माओं से बैठ बात करते हैं, कहते हैं तुम हमारे अविनाशी बच्चे हो। अविनाशी किसे कहा जाता है? तुम बच्चों के अलावा दूसरे बच्चे विनाशी हैं क्या? जिनके कम जन्म होते हैं उनकी आत्मा जैसे इस सृष्टि में थोड़े समय के लिए गुम हो जाती है, जैसे कि विनाश को पाती है। तुम ऑलराउंड पार्टधारी हो। सृष्टि रूपी रंगमंच पर तुम्हारा पार्ट विनाश नहीं होता है, इसलिए तुम हमारे अविनाशी बच्चे हो। फिर मम्मा बाबा भी कहते हो। इस दुनिया में तो किसी को भी पिताश्री नहीं कहेंगे। श्री यानी श्रेष्ठ, एक भी मनुष्य श्रेष्ठ नहीं है। ये तो एक ही महिमा हो सकती है, क्योंकि यहाँ तो सब भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं, इसलिए उनको श्री नहीं कह सकते। अभी हम फरिश्ता बनने वाले हैं। चलते चलते श्रेष्ठ बनते बनते झट माया का थप्पड़ लग जाता है और माया भ्रष्ट बनाई देती है। तो भ्रष्ट को तो श्री नहीं कह सकते। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री कृष्ण कहते हैं। मंदिरों में भी जाए करके उनकी महिमा करते हैं। अपन को श्रेष्ठ कह नहीं सकते, पापी, नीच, कपटी कहते हैं। अभी तुम बच्चों ने समझा है भारत श्रेष्ठ था। वहां मूंग तो पलीती नहीं थे, शुद्ध थे, श्रेष्ठ थे। बाप की महिमा है ना, मुंह तो पलीती कपड़ धोए। फिर उनको मुंह तो पलीती भ्रष्ट कह नहीं सकते, धुल गए ना। भ्रष्टाचार का अर्थ कितना बड़ा है। वो लोग भ्रष्टाचार को श्रेष्ठ बनाने के लिए सभाएं बनाते हैं, परंतु बनाने वाली सभा तो भ्रष्टाचारियों की है, तो वो कोई को श्रेष्ठ कैसे बना सकते? बिल्कुल ही बेसमझ है। और भ्रष्टाचारी तो सारी दुनिया है, परंतु समझते नहीं है। बरोबर है भी रावण राज्य, जिस कारण रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं, फिर भी जलता ही नहीं। जलते जलते फिर अगली वर्ष खड़ा हो जाता है। फिर भी मनुष्यों को समझ नहीं आती है। जबकि जलाते हैं फिर हम नया क्यों बनाते हैं? इससे सिद्ध होता है कि दुनिया से रावण राज्य गया नहीं है। स्वर्ग में जब राम राज्य होता है वहां तो कोई की एफिजी नहीं जलावेंगे। कहते रावण को जलाया, फिर लंका को लूटा,
सोना ले जाते हैं अपने घर में, समझते हैं रावण की सोनी लंका थी तो लंका सोनी बनाते हैं, परंतु ऐसा तो है ही नहीं। ये तो सारी दुनिया लंका है, सब रावण राज्य में है। ये सारी दुनिया आइलैंड है, दिखलाया भी है लंका भारत की पूछड़ी है, परंतु सिर्फ इस पूछड़ी में तो रावण राज्य नहीं है, सारी दुनिया में रावण राज्य है। ये भी तुम समझते हो। कॉलेज में कोई इडियट जाकर बैठे तो क्या समझेगा? कुछ भी नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम कर देगा। ये तो ईश्वरीय कॉलेज है, इसमें नया आदमी आकर कुछ भी समझ नहीं सकता। 7 रोज कम से कम बिठाना पड़े जब तक लायक बने। फिर भी कोई अच्छा रिलीजियस माइंडेड आदमी है तो उनसे पूछना है, परम पिता परमात्मा तुम्हारा क्या लगता है? वो आत्माओं का पिता है और प्रजापिता भी तो बाप है। ये पॉइंट समझाने की बड़ी अच्छी है, परंतु बच्चे इस पर अर्जुन इतना हर्षित नहीं होते हैं। बाप कहते हैं तुमको नई नई पॉइंट सुनाता हूं कि तुमको नशा चढ़े, किसको भी समझाने की युक्ति आ जावे। ये समझाने में कितना मजा आता है। 21/7/65 की वाणी का दूसरा पेज। बाप कहते हैं मैं तुमको श्रीमत देता हूं तो उस पर चलना है। तुम जानते हो कल्प कल्प श्रीमत मिलने से ही भारत श्रेष्ठ बनता है, और भारत को ही पैराडाइज कहते हैं। जो सेंसुअल बच्चे होंगे वो समझेंगे बरोबर भारत प्राचीन स्वर्ग था। भारत में ही गॉड गॉडेस का राज्य था। तुम उनको समझा सकते हो। भारत जब हेवन था उस समय तुम दूसरे धर्म वाले नहीं थे, कोई भी नेशनलिटी नहीं थी, गॉड गॉडेस का राज्य समझते थे। कृष्ण को भी कब लॉर्ड कब गॉड कह देते हैं। श्री कृष्ण का ही मान है दुनिया में। अब लॉर्ड कृष्ण क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? लॉर्ड तो जमींदार को कहा जाता है। उनको भगवान समझते हैं। गीता के भगवान ने सबको सदगति दी है, परंतु नाम कृष्ण का डाल दिए है, इसलिए कृष्ण का बहुत नाम हो गया है। राम को तो कब झुलाते नहीं है, कृष्ण को कितना झुलाते हैं। झुलाते हैं तो कभी पैग ऊंची जाती है, कभी नीची जाती है, कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे जाते हैं। ऐसे झुलाते हैं ना, कभी ऊंची स्टेज, कभी नीची स्टेज। राम को कब नहीं झुलावेंगे? क्या कारण हुआ है? बच्चा कारण क्या है? राम ज्ञान में रमन करता है।
हाँ, राम वाली आत्मा अप एंड डाउन में नहीं आती है। सबसे जास्ती जन्म मरण के चक्र में, निश्चय अनिश्चय के चक्र में कौन सी आत्मा आती है? कृष्ण की आत्मा आती है। तो उनके लिए कहते हैं कृष्ण सांवरा और गोरा। श्याम सुंदर कह देते हैं। राम को तो श्याम सुंदर नहीं कहते, बल उनको भी काला कर देते हैं। कृष्ण भी काला, राम भी काला, नारायण भी काला। नाम तो फिर भी कृष्ण देते हैं, कहते हैं श्याम सुंदर। उनके कैसे काले काले चित्र बनाते हैं? क्यों बनाते हैं? हैं? क्योंकि अंतिम पुरुषार्थी जीवन में कैसे होते हैं? काले ही होते हैं। पुरुषार्थ जब पूरा होता है, संपन्न होता है, तब जाकर श्याम से सुंदर बनते हैं। काली माता बनाई है। कलकत्ते के आसपास जहां तहां काली के मंदिर होंगे, हैं? खास कहां कहां होंगे? कलकत्ते के आसपास। क्यों? कलकत्ते के आसपास ही क्यों बोला? सबसे बड़ा जो गौशाला इसी कारण बना। जगदम्बा के चित्र भी किस्म किस्म के बनाते हैं। क्यों है? हर धर्म की शिकल अलग अलग अलग। तो जगदम्बा के भी चित्र अलग अलग बनाए देते हैं। सारे जगत की अम्बा है ना। सूर्यवंशियों चंद्रवंशियों की ही अम्बा है, या इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन शादी की भी अम्बा है? सब की अम्बा है। अम्बा से, जगदम्बा से अनेक प्रकार की शकल सूरत वाले बच्चों की पैदाइश दिखाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि खुल गई है कि जगदम्बा के चित्र किस्म किस्म के क्यों बनाते हैं। और ये बातें कौन बैठ समझाते हैं? कौन समझाते हैं? जगदम्बा की बायोग्राफी, जगत पिता की बायोग्राफी बाप ही समझावेंगे। सतगुरु, सत बाबा, सत शिक्षक, उनका नाम ही है सत्य। कहते हैं सत्य चित्त आनंद। सच बोलने वाला, सच जानने वाला, सच बताने वाला। सुखमणि ग्रंथ में उनकी बहुत महिमा है। वो आकर के सचखंड की स्थापना करते हैं। और मनुष्यों को ऐसा सच्चा बनाते हैं। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के तन में ज्ञान सुनाकर चले जाते हैं, फिर सचखंड अपने आप बनता रहता है।
तुम बच्चे सबको सच बनाते हो। सिख लोगों का समझाना तो बहुत सहज है। सुखमनी गुरु ग्रंथ साहब के फिक्र देकर तुम उनको बहुत अच्छा समझा सकते हो। वो अकाल तख्त को भी मानते हैं। सत श्री अकाल, ये अकाल का ये साकार तन है ना, किस तख्त पर बैठेंगे? अकाल तख्त पर बैठेंगे। इसका मतलब क्या है? तख्त किसे कहा जाता है? तख्त माना क्या? साकार शरीर। जिस साकार शरीर पर बैठते हैं उसको काल खाता है क्या? उसको काल नहीं खा सकता। ऐसे नहीं कि जिस तख्त पर राजाएं आदि बैठते हैं वो कोई अकाल तख्त है। वो तख्त तो सच नहीं है। सत श्री अकाल का तख्त है ये। परंतु उन बिचारे सिखों को कुछ भी पता नहीं है कि सत श्री अकाल किस तख्त पर बैठते हैं। और तुमको तो पता है कि ये सत श्री अकाल का तख्त है। आत्मा शरीर रूपी तख्त पर बैठती है। आसुरी मत पर उल्टा राज्य करते हैं। ईश्वरी मत मिलने से तुम सुलटा राज्य करते हो। उल्टा राज्य करते हैं तो द्वापर कलयुग में कितनी हिंसाएं करते हैं राजाएं। और तुमको तो ईश्वरीय मत मिलती है। तुम बाहुबल से शासन करते हो कि योग बल से शासन करते हो? उल्टे से दुख मिलता है, सुलटे से सुख मिलता है। तो देखो कितना बड़ा तख्त है। उस बड़े तख्त की यादगार में क्या करते हैं? बड़े बड़े चित्र बनाए हैं। शंकर का कितना बड़ा चित्र बनाते हैं। बाहुबली का कितना बड़ा चित्र बनाते हैं। ये बड़ा क्यों बनाते हैं? शिवलिंग कितना बड़ा बनाते हैं। इतना बड़ा है क्या? फिर महिमा की बात है। बाप आए इस महिमावान तख्त पर बैठते हैं। बाप तो सृष्टि के आदि मध्य अंत की सब बातें समझाते हैं। जिन बातों को दुनिया में कोई भी नहीं जानते हैं। दुनिया वाले तो सब अपनी अपनी बढ़ाई में मस्त हैं। अभी तुम्हारी मस्ती देखो कैसी है। तुम तो जैसे मास्टर नॉलेजफुल बन गए हो, चैतन्य में बैठे हो ना।
अभी तुमको सारी नॉलेज मिलती है। जानते हो टीचर पढ़ाते हैं तो साथ में आशीर्वाद भी मिल जाता है, मांगने की तो दरकार नहीं पड़ती है। टीचर का काम है पढ़ाना, पढ़ना तेरा काम है। तो तेरी बुद्धि इस नॉलेज से फुल होनी चाहिए। नाटक में सभी एक्टर्स बुद्धि में रहते हैं। इस वेद के नाटक में भी मुख्य एक्टर देखो, बाप भी कैसे एक्टर में आते हैं और कैसे आय नालिश सुनाते हैं। फिर कितने विघ्न पड़ते हैं, कितनी अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। कोई पति अपनी स्त्री के लिए छोड़ भी जाते हैं, फिर उनका बच्चा ऐसा नालायक निकल पड़ता जो मां को भी दरबदर कर देता है। बाबा तो बहुत अनुभवी है और बाबा ने रथ भी अनुभवी लिया है। ये गांव का छोरा था, कृष्ण तो विश्व का मालिक था। उनको थोड़े ही गांव का छोरा कहेंगे। वो कृष्ण तो गोरा था, बैकुंठ का मालिक था। जब सांवरा बनता है तो फिर गांव में रहता है। तो कृष्ण ही फिर अंतिम जन्म में गांव का छोरा कैसे बना है वो अभी तुम जानते हो। इसलिए कृष्ण को गांव का छोरा कह दिया है। बाबा खुद बंदर खाते, हम क्या थे, एकदम गांव में रहते थे। छोटेपन में तो बहुत सस्ताई थी, कौड़ियों की चीजें बेचते थे। 4 कौड़ी की सब्जी मिल जाती थी। कैनाल खोदने वाले लेबर्स की इतवार के दिन छुट्टी होती है, उसी दिन अनाज लेने आते थे। दस आने मन बाजरी थी, तो इतवार के दिन 5-6 आना कमाते थे। बड़े खुश होते थे। वहां से फिर चढ़ता गया, सभी प्रकार के व्यापार किए। ऐसी कोई चीज नहीं जिसका व्यापार न किया हो। हीरों जवाहरातों का भी व्यापार किया। सो व्यापार भी बड़े बड़े राजाओं के साथ किया। बाबा बहुत अनुभवी है। भक्त भी पक्का था। 10-12 गुरु तो बेशक किए होंगे। छोटेपन में कृष्ण का बहुत पुजारी था। कृष्ण की मूर्ति देख बड़ा खुश होता था, वाह वाह करता। कितनी अच्छी मूर्त है, कितने अच्छे बाल हैं। अभी बाबा को तो श्रीमत द्वारा सब पता पड़ा है। बाबा को भी पता पड़ा है, तुमको भी पता पड़ा है
कितना बड़ा मालिक और फिर कितना नीचे आ जाते हैं। कौन है? दादा लेखराज की आत्मा। और कोई नहीं। हाँ, दोनों आत्माओं के ऊपर ये बातें लागू हो जाती हैं। 21/7/65 की वाणी का 3रा पेज। काम चिच्छा पर चढ़ने के बाद फिर गिरते आए हैं। अभी तुम समझते हो कृष्ण तो गाँव रे का छोरा क्यों कहते हैं। बाबा खुद बतलाते हैं ये क्या था, अब क्या बन गया। तत्वम, जो वो बन गया वही तुम बनते हो। अब तुम समझते हो कहाँ की बात है और कहाँ ले गए हैं। श्याम सुंदर का भी अर्थ अभी समझा है। हम भी ऐसे ही थे। हमने भी कैसे 84 का चक्कर लगाया है। अभी नाटक पूरा होता है। अभी हम जाते हैं अपने घर। बड़ी सहज बातें हैं। हम सुंदर थे, फिर श्याम बने, अब फिर सुंदर बनेंगे। तो ये श्याम सुंदर का खेल है। इसकी शूटिंग कहाँ होती है? कलयुग के अंत और सतयुग के आदि पुरुषोत्तम संगम युग पर इसकी शूटिंग होती है, जहाँ श्याम भी बनते हैं और सुंदर भी बनते हैं। वो भक्त लोग क्या समझते हैं? वो समझते हैं दादा लेखराज कलयुग के अंत में श्याम है और सतयुग के आदि में सुंदर बनेगा। परंतु श्याम सुंदर एक शरीरधारी की बात है या 2 शरीरधारियों की बात है? एक शरीरधारी की बात है। ब्रॉड ड्रामा तो 5000 वर्ष का खेल है। इसमें तुम भी सुंदर बनते हो। स्वर्ग के मालिक थे, अब नहीं है, फिर राज्य ले लेते हैं। कितनी सहज बात है। बाप कहते हैं माँ में कभी याद करते रहो और वर्षे को याद करते रहो। सबको रास्ता बताओ। ये साधु संत आदि सब बुद्धिहीन अंधे हो गए हैं। उनको रास्ता बताओ। गाते भी हैं ज्ञान अंजन सदगुरु दिया ज्ञान अंधेर विनाश। ये गायन भी कितना अच्छा है। अंधेरे के बाद फिर सोजरा होता है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। कहाँ की बात है? संगम युग में ही ब्रह्मा होता है, संगम युग में ही ब्रह्मा का दिन होता है और संगम युग में ही ब्रह्मा की रात होती है। ये अज्ञान अंधेरे की रात है। घोर अंधियारी रात होती है, तब महाशिवरात्रि की यादगार मनाई जाती है। तुम्हारी बुद्धि में सारा ड्रामा का राज आ गया। जानते हो अभी हम संगम युग पर बैठे हैं। बस अब गए के गए।
बाप सन्मुख बैठ बच्चे बच्चे कहते रहते हैं। शिव बाबा कहते हैं इस रथ के द्वारा कहते हैं ना, वो ही ज्ञान का सागर है। बाप है ज्ञान का सागर, तो ये भी मास्टर ज्ञान सागर बनेगा ना। ज्ञान सागर पतित पावन इस तन में है। खुद भी कहते हैं मैं इस तन में ही आता हूँ, नहीं तो मैं किसके तन में आऊं जो ब्राह्मण बनाऊं और साथ साथ नॉलेज भी दूं। सोचो समझो, क्या मैं जानवर बैल में आऊंगा? उन्होंने शास्त्रों में भगवान के अवतार जानवरों के रूप में दिखाई दिए हैं, तो क्या मैं जानवरों को आकर पढ़ाता हूं? आजकल बैल के मस्तक में भी शिवलिंग रखते हैं। ये किसकी यादगार है? हैं? हाँ, बैल पर सवारी भी दिखाते हैं। किसकी? शंकर की यादगार है। तो अभी तुम बच्चे जानते हो कि ये बातें समझने वाले ब्राह्मण जरूर चाहिए। ब्राह्मण कहाँ से निकले? किसकी पैदाइश? ब्रह्मा कहाँ से आवे? है? ब्रह्मा रचयिता है या रचना है? तो रचयिता कौन है? जरूर अडॉप्ट करना पड़े ब्राह्मणों को। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, फिर देवता क्षत्रिय बनेंगे। ये कोई जिस्मानी ब्राह्मणों की बात नहीं है, वो तो मुखवंशावली है। तुम ब्राह्मण मुखवंशावली हो। वो मुखवंशावली कैसे हैं? हैं? मुख किसे कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने गोद ली है, तो गोद ही याद आती है। उनको फक्र रहता है कि हमने ब्रह्मा की गोद ली है, तो गोद ही याद आती है। बाप का ज्ञान तो याद आता ही नहीं, तो कहेंगे कुखवंशावली। और तुमको तो कहेंगे मुखवंशावली। क्यों? क्योंकि मुख से सुना हुआ ज्ञान याद आता है। तो तुम ये बात अच्छी रीति समझा सकते हो कि तुम कुखवंशावली ब्राह्मण कैसे हो और हम मुखवंशावली ब्राह्मण कैसे हैं। हम जिसकी मुखवंशावली है वो ब्रह्मा प्रैक्टिकल में है। उस ब्रह्मा के द्वारा ही स्वर्ग की स्थापना होती है। वो ब्राह्मण तो इस बात को जानते ही नहीं क्या कि स्वर्ग की स्थापना किस ब्रह्मा के द्वारा होती है। वो तो समझते हैं दादा लेखराज ब्रह्मा ज्ञान सुनाकर चला गया, अब स्वर्ग की स्थापना हम करेंगे।
आज की कौरव गवर्नमेंट भी दिल्ली को स्वर्ग बनाने पर लगी हुई है। ये स्वर्ग बनावेंगे क्या? बाप कहते हैं तुम शरीर निर्वाह भला धंधा आदि भी करो, बिलवड मोस्ट बाप को याद करो। वो बाप भी बच्चों को इतना प्यार करते हैं। तुम जानते हो मित्र संबंधी आदि ढेर थे, परंतु उन सब से बुद्धि योग हटाए नए संबंध में कितना लाभ रहता है। ऐसे लाभ करते हैं जैसे कि सर्वसेवल बच्चों को छाती से लगा ले। बहुत बच्चे सपूत हैं, बहुत अच्छी रीति सर्विस करते हैं, अंधों की लाठी बनते हैं, दुखियों का सुखधाम का मालिक बनाए रहे हैं। तो बाप भी ऐसे बच्चों पर बलिहार जाते हैं। बाप खुद सुख नहीं लेते हैं, कहते हैं तुम ही सुख लो। इसका क्या यादगार है? अरे कोई यादगार सैंपल है जो खुद सुख नहीं लेता? महलमाड़ियों अटारियों के बेताज बादशाह भी कहते हैं। तो बाप खुद सुख नहीं लेते हैं, कहते हैं हम तो मुक्ति में जाता हूं। सुख लेने और दुख लेने का पार्ट तुम्हारा ही है। हमको तो बैकुंठ का मालिक नहीं बनना है, बैकुंठ के मालिक तुम बनते हो। तो तुम गोरे हो, फिर राज्य गंवाते हो, फिर सांवरे बनते हो। सांवरे और गोरे का अर्थ कितना बड़ा है। बाबा ने चित्र भी ऐसा बनाया है, श्याम और सुंदर। 84 जन्म कैसे लेते हैं, फिर बाप द्वारा राजयोग सीखते हैं। वो लोग तो कृष्ण को जन्म मरण रहित कह देते हैं, और तुम तो कृष्ण के 84 जन्म सिद्ध करके बताते हो। इसलिए वो काट करके सिर्फ चित्र रख देते हैं। वंडरफुल बातें हैं। मनुष्यों की आसुरी बुद्धि है, कितना पलटाना पड़ता है बुद्धि को। अभी तुम्हारी तो बुद्धि पलटी हुई है, ये भी तुम बच्चे जानते हो कि अब तो इस दुनिया की एंड है। तुम बोल सकते हो इन बम साध से तो सृष्टि का विनाश हुआ था। तो पूछो उनसे तुम ये क्या कर रहे हो? ये सब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी कर रहे हो। वो बचाव का कितना भी प्रबंध करेंगे, परंतु सबको मरना जरूर है। कितने खौफनाक हथियार बनाए हैं। दुनिया की हालत देखो कैसी है। अभी बाकी थोड़ा समय है। मौत आया कि आया, कल पहले मुआफिक। सबके शरीर, धन दौलत आदि सब मिट्टी में मिल जाएंगे। बाकी हम आत्माएं बाबा के पास जाए पहुंचेंगे, फिर अपनी राजधानी में जाए डांस करेंगे।
बाकी ये जो आर्ट आदि के चित्र दिखलाते हैं टेढ़े बाके, ये तो साफ फालतू है। अच्छा, आज गुरुवार है, माता पिता बाप दादा का सिकिंदे बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। ये दुनिया में जो भी कानून चल रहे हैं वो किसके बनाए हुए शुरुआत में कानून है? सृष्टि में सब प्रकार के कानूनों का बीजारोपण कौन करता है? अरे कहां करता है? अरे कौन से युग में सब प्रकार के कानूनों का बीजारोपण होता है? संगम युग। तो हमारे ही तो बनाए हुए कानून, हमने ही तो उल्टा काम किया है, तो कौन सहन करेगा? है? अगर प्रजापिता ने उल्टा काम किया है तो प्रजापिता को सहन करने का पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो प्रजापिता भाग जाए। बाबा हम ये पूछना चाह रहे थे, सन कौन सी ईस्वी तक सहन करना पड़ेगा, ये पूछना चाह रहे थे बाबा। जब तक तुम्हारी बुद्धि में ये न बैठे कि भगवान आया हुआ है। तो ये तो बैठा हुआ ही है बाबा। बैठा हुआ है तो भाग क्यों जाते हैं? आज ज्ञान में चलते हैं, कल श्रीमत का उल्लंघन क्यों कर देते हैं? आज बाप को मानते हैं, बाप की आज्ञा को मानते हैं, कल ये क्यों समझ बैठते हैं कानून तो झूठा है, कानून का आधार नहीं लेना चाहिए, हम भगवान की भी बात नहीं मानेंगे। जो बाप के बच्चे होंगे वो 100% बाप की बात मानेंगे या आधी बातें मानेंगे, आधी बातें नहीं मानेंगे? 100% बाप की बात। हाँ, अगर नहीं मानते हैं, आधी बातें मानते हैं भगवान की, ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बातें, और आधी बातों कहते हैं हम ये नहीं मानते, तो वो विधर्मी है या स्वधर्मी है? विधर्मी है। तो बाबा वो लोग सेवा के वक्त जैसे भी करे चुपचाप साक्षी होके देख के वहाँ से आ जाना चाहिए। वो लोग अगर पीटे भी, जैसे कि बाबा ज्वलंत उदाहरण। ये कहाँ कहा आप साक्षी होके भाग के आ जाइए? आप साक्षी होके भाग मत आइए, आप साक्षी होकर के कानून का सहारा लीजिए। हमारी एक माता को बाबा हाथ उठा रहे थे, तो हाँ, अपना सविता माता को धरान में हाँ हाथ उठा रहे थे। हाँ 30 साल से सेवा में रहता है। हाँ हाँ। तो उस वक्त माता जी वहाँ से साइड लग गए, तो हम वहाँ जाने से वो लोग पूरा ग्रुप बना के रखा हुआ था, तो हाथ पैर छोड़ना, यहाँ तो श्रीमद भाव बोलते हैं, भाव बल से तो विनाश होगा, योग बल से स्थापना। काहे का विनाश होगा? तो हम लोग वहाँ से तो भागना पड़ा। अरे काहे का विनाश होगा? बाहुबल से विनाश होगा तो किसका विनाश होगा? जो बाहुबल वाले हैं तो उनका विनाश होगा। तुम क्यों नहीं पक्का समझते कि उनका विनाश है? हम ही जिंदा रहेंगे, तुम तो भगोड़े बन गए। तो मैंने पुलिस में जाके रिपोर्ट लिखाई? नहीं लिखाई। तो श्रीमत का आधार लेने वाले बने, या तुम ये समझ के बैठ गए कानून तो अंधा है, अंधों का बनाया हुआ है? तो बाबा थाने में जाके दर्ज करना चाहिए। बिल्कुल दर्ज करना चाहिए, और चोट के निशान जाकर के उसमें मेडिकल टेस्ट कराना चाहिए, उसका भी कॉपी लेना चाहिए, उसका भी प्रूफ लेना चाहिए। मेडिकल टेस्ट का भी प्रूफ लो सरकारी हॉस्पिटल में जाके, और थाने में रिपोर्ट लिखा के FIR की कॉपी भी लो, और दोनों हेड ऑफिस में भेजो। अरे तुम हार जाते हो, तुम्हारा हेड जो है वो तो नहीं हार जाता है। कौन है तुम्हारा हेड? रूहानी मिलिट्री का मार्शल कोई है या नहीं है? तो सूचना नहीं देना चाहिए रूहानी मिलिट्री के वॉरियर्स को ऊपर कि ऐसे ऐसे हुआ और ऐसे हमने लड़ाई लड़ी। बाबा एक जो स्लोगन है, अल्लाह को मिला अल्लाह भी को मिली बादशाही, आई तारीफ अल्लाह की चले रेल घिसाई है, ये बात राम वाली आत्मा पर कैसे लागू होती है? कैसे लागू होती है? अरे शिव आता है तो पहले किसी में प्रवेश करता है? पहले तो बड़ी मम्मी में, पहले बड़ी मम्मी में प्रवेश करता है ज्ञान सुनाने के लिए। ज्ञान सुनाने से नई सृष्टि बनेगी या सुनने सुनाने से नई सृष्टि बनेगी? सुनने सुनाने से बनेगी।
सिर्फ ज्ञान को सुन लिया, दूसरों को सुना दिया, उससे नई सृष्टि बन जाएगी? धारण करने की बात है, निभाने की बात है। तो माता ने निभाया, धारण किया, या ब्रह्मा का पक्ष ले लिया? ब्रह्मा का पक्ष ले लिया, दादा लेखराज का पक्ष ले लिया, प्रजापिता को ठोकर मार दी। पत्नी का काम है कि बच्चों की तरफदारी करना या पति की तरफदारी करना? बच्चों का तरफदारी करना। अरे माँ बच्चे की तरफदारी करेगी तो कृष्ण बच्चा पति बन के बैठ जाएगा। माँ को कहेगा हमारे कंट्रोल में चलो अब तुम। घर घर में माताओं के बच्चे जो हैं वो पति बन करके बैठे हुए हैं कि नहीं आज? हाँ, बैठे हुए हैं। हर घर का कृष्ण बच्चा अपनी अपनी माता का पति बन के बैठा हुआ है, कंट्रोल में चला रहा है। ये गड़बड़ हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब गांठ बांधी थी तो क्या प्रतिज्ञा ली थी? जैसे पति चलाएगा वैसे चलेंगी या अपने तरीके से चलेंगी? बस, तो एग्रीमेंट तो खत्म कर दिया। इस बात का बीजारोपण हो गया यज्ञ के आदि में। झूठी गीता माता के द्वारा तो झूठी दुनिया का फाउंडेशन पड़ गया। स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हो गई। और बैल को क्यों महादेव है? बैल को क्यों कहते हैं महादेव? बैल को महादेव कहते हैं कि शिवलिंग को महादेव कहते हैं? बैल को भी कहते हैं। बैल को कहाँ महादेव कहते हैं? बैल को तो सवारी कहते हैं महादेव की। अरे बैल महादेव की सवारी है या महादेव है? सवारी है। अरे चूहे को गणेश कहा जाएगा क्या? है? चूहा गणेश जी की सवारी है या गणेश जी है? है? सवारी है। तो भक्ति मार्ग में वो गाय है ना, गौ, और लक्ष्मी के रूप में, और बैल को मतलब वो शंकर के रूप में ऐसा। हाँ, तो रखा किसके साथ है? तो लक्ष्मी। हाँ? बैल किसके साथ रखा है? फिर माता पिता के साथ रखा हुआ है ना। काहे के लिए रखा हुआ है? हैं? क्या बोले थे? ब्रह्मा सवारी करते शंकर पर। हाँ, ब्रह्मा सवारी करते हैं शंकर पर। नहीं, अभी हम बोले थे, मुरली में बोले थे। बैल अभी शंकर के सवार है। ब्रह्मा के ऊपर तो सवार नहीं बताया। तो ये बात अभी ब्रह्मा बाबा का पार्टी तो बैल का है ना। ब्रह्मा बाबा का पार्ट बैल का है, बाकी ब्रह्मा बाबा महादेव तो नहीं है। वो तो कह रही ब्रह्मा बाबा महादेव है। हाँ जी, कंफ्यूज हो गया तो कंफ्यूजन ठीक करो। और बाबा जो स्लोगन है ना, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोज, दो पाटन के बीच में साबु बदन, इसका क्या होता है? कबीर अपने को दुनिया का बड़े से बड़ा सदगुरु समझते हैं या नहीं समझते हैं? तो दुनिया की ये हालत देखते हैं सदगुरु समझ के कि ये चाकी चल रही है, दो पाट हैं, एक ऊपर का पाट बाप, एक नीचे का पाट अम्मा, दोनों की लड़ाई हो रही है। दोनों की लड़ाई के बीच में कोई बचने वाला नहीं है, सब मर जाएंगे। घर घर में ये लड़ाई चल रही है अम्मा बाप की। कोई अम्मा बाप दुनिया में ऐसे हैं जिनकी लड़ाई न चलती हो? है कोई? है तो नुकसान किसका? बच्चों का होता है कि नहीं? माँ बाप की लड़ाई में बच्चों का नुकसान हो जाता है।
तो सारी दुनिया में माँ बाप हैं, सारी दुनिया में बच्चे हैं, तो कोई साबित नहीं बचने वाला है। ये दो पार्ट हैं। एक पार्ट जाम है, बुद्धि जाम है उसकी, और एक पार्ट लगातार घूम रहा है, सुदर्शन चक्कर घुमा रहा है। लड़ाई हो रही है। लड़ाई में कोई बाप का साथ देगा, ऊपर वाले पार्ट का, कोई जो जाम बना धरा बैठा है उसका पार्ट साथ देगा। लेकिन चकनाचूर दोनों होंगे। क्या? क्यों होंगे दोनों चकनाचूर? अंत तक निभाने की बात है। अंत तक नहीं निभा पाते हैं। अम्मा मुलायम लगती है या बाप मुलायम लगता है? तो किसका सहारा ले लेते हैं? ब्रह्मा का मुलायम सहारा ले लेते हैं। ब्रह्मा का चिकना चुपड़ा मोहरा बहुत अच्छा लगता है, गोदी भी बहुत अच्छी लगती है, चिपक जाते हैं। बाप को समझते हैं ये तो हत्यारा है। तो दो पाटन के बीच में साबुत बचे ना कोई। ओम शांति।